नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बहादुर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, बस्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? करवा चौथ वाले दिन कौन से ऐसे जबरदस्त उपाय करने से कहते हैं ना घर पे आएंगी खुशियाँ। मियाँ बीवी के जो झगड़े कलेश है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होते चले जाएंगे। कंसीविंग में जिनको प्रॉब्लम हो रही है वो ख़त्म होती चली जाएगी। इन लॉज की वजह से स्ट्रगल, पति पत्नी में प्यार की कमी, ये जितनी भी चीज़ें हैं, शादी के बाद स्ट्रगल, ये सारी चीज़ें हम कवर अप करेंगे। कुछ कुछ उपाय बताऊंगी। कहते हैं ना आप लोगों को इससे बड़ा गिफ्ट मेरी तरफ से और क्या हो सकता है पाशा लोगों? ऐसे पक्के उपाय बतानी, आप घबराने की बात नहीं है ना। पहली चीज़ तो ये आप चीज़ अंडरस्टैंड करो। कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, है ना। जब चौथे घर पे शनि, मंगल, राहु, केतु का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है, या सातवें घर में सूर्य, शनि, राहु, केतु का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कहते हैं ना शनि जो होता है वो शादी जो दुख का कारण, कई बार जब शनि नेगेटिव हो जाता है वो दुख का कारण बन जाता है। मंगल जब नेगेटिव होता है वो झगड़े कलेश स्ट्रगल का कारण बन जाता है। एक पॉइंट पे सब बहुत अच्छा होता है लेकिन एक पॉइंट पे कुछ भी नहीं बचता। कहने का मतलब तो वैसे तो बृहस्पति भी बहुत ज़रूरी है, हर ही प्लेनेट ज़रूरी होता है कहते हैं ना। इसलिए तो आपको मैं समझाती हूँ कि सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया करो, उसका एसेंस समझा करो पाशा लोगों। पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, करवा चौथ कहते हैं ना, करवा चौथ वाले दिन एक दो चीज़ें आपको ज़बरदस्ती बताती, और इस चीज़ को मेरे कहने पे थोड़ा टाइम कंटिन्यूटी में करना। कहते हैं ना कई बार पति पत्नी में प्यार बहुत होता है लेकिन झगड़े बहुत हो जाते हैं। कईयों को शादी, ये देखो, पहला घर, छठा घर, 10वां घर, कई बार शादी होने में दिक्कत, शादी हो गई तो निभने में दिक्कत। अगर तीसरे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में अगर ज़्यादा प्लैनेट्स हो गए तब भी दिक्कत आएगी, तब भी पैसों की भी दिक्कत आएगी। शादी के बाद स्ट्रगल भी बढ़ती चली जाएगी और प्यार भी नहीं रहेगा, है ना। कई बार पति पत्नी में प्यार बहुत होता है लेकिन झगड़े ही इतने होते हैं तो क्या ही करें। कई बार कहते हैं ना लोगों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्या ही बोलूँ, और कितना मतलब ये चीज़ कितनी पेनफुल हो जाती। कहते हैं ना एक इंसान का वो जो एक कॉन्फिडेंस है वो ही मर जाता है अगर उसको लगे कि यार मेरे में कोई कमी है कि मैं ठीक नहीं कह रही। कोई घबराने वाली बात नहीं। आपको मैं कुछ कुछ चीज़ें बताती हूँ और एक और चीज़ बताती हूँ जिनका विवाह नहीं हुआ है ना। एक तो उससे ही समझ आ रहा है अगर डिले हो रहा है या कुछ हो रहा है तो डेफिनेटली सैटर्न कहीं ना कहीं एक मेजर रोल प्ले कर रहा है ना। या शनि, राहु, शनि, केतु कहीं ना कहीं, और मंगल 5th हाउस ये एस्पेक्टेड बाय 8th हाउस इफेक्ट कर रहा है ना। पहली चीज़ तो कहते हैं ना एक इंसान का जिस सेकंड, जिस डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और सेकंड ऑफ बर्थ, कहने का मतलब उस पर जब वो बॉर्न होता है उसकी डेस्टिनी सेट हो जाती है जो हम लोग कुंडली से देखते हैं। वैसे ही कहते हैं ना विवाह की जो कुंडली है वो जिस सेकंड पे शादी के बंधन में बंधेंगे वो तो हमारे हाथ में होता है। बेशक हमारे हाथ में कहते हैं ना पैदा होना ना हुआ, लेकिन ये एक जो चीज़ होती है। तो आपको एक चीज़ बता दूं, जिनका मांगलिक दोष है ना, जिनकी भी शनि की दशा चल रही है, मंगल केतु के साथ, मंगल राहु के साथ, मंगल 4th हाउस में, मंगल 7th हाउस में या 5th हाउस में, ध्यान से सुनो, अगर शादी नहीं हुई आपने वो मुहूर्त निकालना है विवाह का, है ना, जब आसमान पे वृषभ कुंभ लगन हो, वृषभ लगन या कुंभ लगन हो या मकर लगन हो, वो सबसे बेस्ट रहेगा। अब कहती है ना ऐसा नहीं, देखो यार जो मारपीट तक बात पहुंच जाएगी, जो डिवोर्स तक बात पहुंच जाएगी, कहीं ना कहीं तो बच जाएगी, सीधी बात है। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होएगा, वो तो किसकी लाइफ में नहीं होता यार। एक तो इस लाला लैंड में मत रहा करो कि सब जी बस जी, है ना, ऐसा नहीं होता, ऐसी जिंदगियां नहीं चलती।
मैं एक आपको बात बताती हूँ पाशा लोगों, कई बार लोगों को ना जब कंसल्टेशन करती हूँ, बहुत किस्म की कंसल्टेशन करती हूँ, है कि नहीं। अब उनको बोल दो भैया कि आपका ये नेगेटिव प्लेनेट है, उसकी दशा चल रही है, नहीं उनको लगेगा जी हम पे किसी ने ना कुछ करवा दिया है। इवेंट भी मैच करती हूँ, इस टाइम पे पॉजिटिव हुआ था, हाँ जी पॉजिटिव हुआ। इस टाइम पे न्यूट्रल चला था, हाँ जी न्यूट्रल हुआ। इस टाइम पे नेगेटिव था, हाँ जी बस ये प्रॉब्लम आई वो प्रॉब्लम आई। इस टाइम पे डिप्रेशन था जी, हाँ डिप्रेशन था। मैं तो आगे बढ़ती ही नहीं जब तक पास्ट के इवेंट मैच ना करूँ कंसल्टेशन में। जिन्होंने लिया आपको तो पता ही है। अब जब नेगेटिव पीरियड है, हर चीज़ का मतलब ये नहीं होता कि किसी ने कुछ कर दिया है। ये चीज़ होती है यार पाशा लोगों, और ये पॉइंट की बातें कर रही हूँ, आउट ऑफ पॉइंट तो मैं कोई भी बात ना करती। सीधी बात है, हर चीज़ का लॉजिक समझाती हूँ। जो लोग मेरे को मानते हैं, जिनको पता है कि शाइना सही गाइड करेगी, वरना तो करते रहो जो मर्जी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उल्टे सीधे कमेंट करो, ये करो, गाली गलो, मेरे को ना फ़र्क पड़ता। मैं तो पैदा ही ढीठ हुई हूँ, सीधी सी बात है। आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ पाशा लोगों, कुछ उपाय बताती हूँ, है ना। मैं कहती अभी तक जो लाइफ की जर्नी आपकी चल पड़ी है, आपको तो पता चली गया होगा कैसे प्लेनेट है कैसे नहीं है। एक बार देख लो अपना वो प्लेनेटरी पोजीशन देख लो, किसी भी फ्री को सॉफ्टवेयर पे जाके, बिल्कुल पॉइंट की बात बता रही, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट चीज़ बताती। अब वैवाहिक समस्याओं को दूर करने के लिए अपन क्या करेंगे, ठीक है। एक तो पहली चीज़, जिनकी शादी हो गई है, करवा चौथ वाले दिन पाशा लोगों, एक आपने धागा बनाना है, रक्षा सूत्र। सिर्फ राखी नहीं बांधी जाती भाई को, हस्बैंड्स को भी एक रक्षा सूत्र बांधा जाता है। हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे को धागा पहनाएंगे। सॉरी थक गए ना पाशा लोगों, सिर्फ 2 घंटे सोए है ना, क्योंकि शूटिंग चल रही है, आपको पता ही है। तो अभी भी देखो गाड़ी, क्योंकि सड़क पे शूट है, क्या ही बताऊँगा आपको, है ना। हर चीज़ आसान थोड़ा होती है। अब मैं सोचूं अरे बस ऐसा, बहुत मेहनत करनी पड़ती पाशा लोगों को, है कि नहीं। अच्छा, रक्षा सूत्र बनाओगे, कैसे बनाओगे, क्या कहते हैं, एक मंत्र नोट डाउन करो। ओम कुंग कुंजाय नमः, ओम कुंग कुंजाय नमः, क छोटी ऊ और बिंदु, ओम कुंग कुंजाय नमः। मैं कहती इसको अभिमंत्रित करके कल के दिन एक हस्बैंड वाइफ हस्बैंड को पहना दे, हस्बैंड वाइफ को पहना दे। इतना अच्छा होएगा ना। जब वो पीला सूत देना, बेशक हल्दी से ले लो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। जब वो हल्दी चीज़ ख़त्म हो रही हो, वो मतलब जब वाइट हो जाते, वाइट से लोगों के काले हो जाते, वो धागा नहीं बदलते हैं, बदल दो यार, उसको मिट्टी में दबा देना, नया धागा बना लो, सीधी बात है। मैं कहती इससे मंगल अच्छा, बृहस्पति अच्छा, शुक्र अच्छा, मैं आपको क्या ही बताऊं पाशा लोगों। इस चीज़ को हस्बैंड ने वाइफ को, वाइफ को हस्बैंड ने, वाइफ को हस्बैंड ने, हाँ पहना देना है। दूसरी चीज़ आपको मैं बताती हूँ, अगर कहते हैं ना शादी के बाद बहुत स्ट्रगल बढ़ गई है, या शादी होने में बड़ा स्ट्रगलफुल हो रहा है, बहुत धोखेधड़ियाँ हो चुकी हैं इतना ज़्यादा कि क्या ही बताएं, और वैसे भी खुद का भी कुछ अच्छा चल नहीं रहा है ना, कोई घबराने वाली बात नहीं। मिट्टी की हांडी में शहद भर के, अगर तो शादी हो गई है तो हस्बैंड के साथ जाओ। मैं कहती थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करो पाशा लोगों, है ना। हमेशा मैं राहु केतु तो खुद ही अपन बन जाते, तो फिर कैसे चलेगा काम यार। एक छोटी सी लाइफ है, रिश्ते ही नहीं निभाए तो फिर बचा क्या ज़िंदगी में। पैसा तो बंदा फिर भी कमा लेगा, प्यार और वो कैसे यार, एक वही चीज़ रह जाती है लाइफ में, बाकी तो चीज़ें आनी जानी चीज़ है, बस ये चीज़ समझो। और जिनके लाइफ में ऐसे पार्टनर्स हैं उनकी इतनी कदर करो यार। लड़की मैंने देखा है, काफ़ी लोग ना फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, हाँ मेरे में गुस्सा है, वो तो बहुत ऐसा है वैसा है, या बहुत ऐसी है वैसी है, लेकिन ग्रांटेड नहीं लेने का। कहते ना ऊपर वाला भी रूठ जाता है, देख मैंने तेरे को ये दिया, अब तू ऐसा, तब मैं तेरे को बता दूँ, है ना। कहने का मतलब कदर करो यार, कदर करने का। अच्छा, मिट्टी की हांडी में शहद भर के लाल कपड़े से ढककर इसको गाड़ना है। कब गाड़ना है? मंगलवार को। एक तो कल भी गाड़ देना है ना, करवा चौथ वाले दिन भी गाड़ देना। दूसरी चीज़ आपको बता देती पाशा लोगों, जो रेवड़ियाँ होती नहीं, रेवड़ी, कल और हर मंगलवार को, हर संडे को, हर मंगलवार को जो रेवड़ी होती है उसको बेशक नाले में बहा दो। बढ़िया, ज़बरदस्त, बहुत। अभी और बताऊंगी पाशा लोगों, है कि नहीं, कोई घबराओ मत। अच्छा, दूसरी चीज़ 43 डेज तक
क्या कहते हैं जो पीले चावल होते हैं ना, पीले चावल बनाकर, बेशक उसमें केसर, थोड़ा सा केसर मिलाकर पीले चावल बना दो, जैसे भी थोड़ा हल्दी डालकर केसर डालकर मीठे पीले चावल बना दो। आपने ये मंदिर में लेके जाना है, भोग लगाना है ना, बस प्रे करना है कि बस आप सब जानते हो, अपना आशीर्वाद दो बस, कहते हैं ना, और बिल्कुल अच्छे बच्चे बन जाओ पाशा लोगों, बहुत अच्छे, कहते हैं ना, बस कोई बात नहीं, हमने दूसरे को प्रूव नहीं करना, किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना, हमने उनको प्रूफ करना है सच्ची। इसको कहते हैं हठ योग, इसको कहते हैं हर चीज़, कि मैं जैसा आप चाहते हो ना, मैं वैसा बंदा बनूंगा, मैं वैसी बंदी बनूंगी, लेकिन फिर आप अपनी नज़र मेरे पे रखना, ठीक है। ये आपने ले जाना है। उसके बाद ये जो चावल होता है ये आपने ज़रूरतमंद में बांट देना है। 43 डेज़ तक करो, आपका काम भी, आपकी शादी के बाद स्ट्रगल भी, आपकी सारी चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी। पाशा लोगों, आप मेरे को खुद बोलोगे, और कोई मैं ऐसी चीज़ नहीं बोलती आपको किसी के साथ फीलिंग्स के साथ खेलने के साथ, है ना। जो कायदे की चीज़ें, टू द पॉइंट चीज़ें मैं आपको वही बता रही हूँ। एक और चीज़ आपको मैं बताती हूँ, कल के दिन रात को है ना, जब चंद्रमा देख लोगे, जल दे दोगे, सब कर दोगे, उसके बाद में आपने कंबल बांटना है और लोहे की कोई भी सामान। उससे क्या होगा, जब शनि हमारा कहीं ना कहीं नेगेटिव होता है, वो बहुत स्ट्रगल दिलवाता है, अच्छे खासे स्टेबल रिलेशनशिप को तोड़ के रख देता है, दुख लाता है, संकट लाता है, अगर वो नेगेटिव है ना। शनि जितनी जल्दी मानता है और जितना दे जाता है उतना कोई ग्रह नहीं देता। शनि नेगेटिव होने के बावजूद अगर आपने अपने बिहेवियरल पैटर्न में चेंजेस ला लिए ना पाशा लोगों, जितना शनि दे जाएगा उतना कोई ग्रह नहीं दे पाएगा, याद रखना। इसलिए शनि, इन ग्रहों से डरो मत, इनकी क्वालिटीज़ को समझो और आगे बढ़ो। बात ख़त्म। एक और भी चीज़ बतानी थी, एक और चीज़ बताऊँ पाशा लोगों, क्या कहते हैं, जो कंचे होते हैं ना, कंचे, नीले कंचे जो खेलते होते थे, है ना, वो गेम भी आती है। मैं कहती 27 दिन तक 6 कंचे मिट्टी में दबाना शुरू कर दो। मैं कह रही कल से कर दो, इतना ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा ना। पाखंड की दुकानों से दूर रहना, मैं कह रही हूँ आपको। ये 2.5 लाख पूजा, 2 लाख पूजा, तुम्हारा पति तुम्हारा मुंह नहीं देखेगा, तुम्हारा ये मर जाएगा, वो मैं बता रही हूँ आपको। आपको थोड़ा सा भी अपने पे विश्वास और उन पे विश्वास है ना, तो सच्ची कह रही हूँ, मेरे को बोलने में शर्म नहीं आती। कुछ नहीं पढ़ो, कुछ, यही एक चीज़ है, अपने बिहेवियरल पैटर्न को ठीक करके पाशा लोगों आगे चलो। ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं है। अच्छा, साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट होता तब भी रिलेशनशिप कभी पनप नहीं पाता पाशा लोगों। पीली टेप 2-3 इंच की पॉट के आसपास लगा दो, है ना। और भी डिटेलिंग बताऊंगी। और मैं कहती नॉर्थ वेस्ट अट्रैक्शन का जोन होता है। एक कहते हैं ना, एक फ्रेम में वहाँ पर हस्बैंड वाइफ की जो कहते हैं ना फ़ोटो है दोनों की या पार्टनर की, ऐसे करके उधर लगा दो। अट्रैक्शन का एलिमेंट है। और एक और चीज़, चलो ये और नहीं बहुत लंबी वीडियो बन गई ठीक है पाशा लोगों, आई लव यू अल्टीमेट वाला। जिनको कंसल्टेशन चाहिए व्हाट्सअप करना, मैं कॉल नहीं उठा पाती। फ्री में कंसल्टेशन मत मांगना, मेरा काम है, मेरा करियर है, मेरी रोजी रोटी है, कोई शर्म की बात नहीं। इसमें मैं कुछ गलत नहीं कर रही। मैंने बहुत मेहनत करती पाशा लोगों, बहुत, कभी फ्रॉडगिरी नहीं करी। तुम मेरे से ओप्पल ले लो, धनवर्षा पोटली ले लो, ये ले लो, वो ले लो, पूछो किसी से, ठीक है। आई लव यू अल्टीमेट वाला चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी ज़िंदगी ठा हो जाए ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।